So hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming examinations of SSC, be that CGL, CHSL or CPO, right? So आज इस सेशन में we will discuss some important one-word substitutions which will help in your examination to enhance your score. Okay? तो जो भी यहाँ पे हम करेंगे वन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स रहेंगे इसमें, ठीक है? तो आपको अच्छे से इन लेक्चर्स को देखना है, जो भी अभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे फर्दर, सो दैट आप कम टाइम में विद द लिमिटेड कंटेंट you can prepare well for your examination and you can gain that confidence that yes I can clear it. Okay, तो बस चीजें लिमिटेड रखेंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, दैट इज द ओनली वे जो आपको सक्सीड करने में होने में हेल्प करेगा. ओके, चलिए फिर विदाउट फर्दर डिले आज का सेशन करते हैं स्टार्ट. सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, आपको थोड़ा सा बताना है अपने जो भी दैट Wikipedia is providing a full-fledged course for SSC CGL examination 2024 in which you will get around all the important material जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, राइट? बी दैट टेस्ट सीरीज हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गया, पीडीएफ्स हो गया, या फिर करंट अफेयर की मैगजीन्स. ओके, सो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. यू कैन चेक इट आउट. along with that you can also check out our micro courses जिसमें कि आपको एक ऑप्शन होता है आपके पास में दैट यू कैन प्रिपेयर एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, ठीक है? इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर फुल कोर्स यू कैन चेक आउट आवर माइक्रो कोर्सेज. ओके, तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और हाँ, साथ ही साथ आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एंड यू कैन ज्वाइन इट, इसमें कि यू विल गेट अ चांस टू डिस्कस योर डाउट्स, योर क्वेरीज with all the faculty members of Wikipedia. Okay, तो चलें फिर. Now come to our topic. अब देखिए, जब भी आप वन वर्ड की बात करते हो, a lot of one word substitutions are there, ठीक है? I strongly believe or consider this a part of vocabulary section because if you know the meaning of the particular word, you will be able to find the one word substitution. Okay, yeah, you will be able to find one word for the particular sentence if you know the meaning of that particular sentence. और उस वर्ड का अगर आपको मीनिंग, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं एलोक्वेंट, राइट? अब होता क्या है, एलोक्वेंट एक वर्ड है. इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द वन वर्ड अगर इसी को मैं सेंटेंस फॉर्म में दे दूं, राइट? बट इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जैक्टली देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम विल बी नॉट टू बी श्योर अबाउट योर आंसर एंड यू विल एंड अप मार्किंग योर आंसर रॉन्ग. ओके, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको वोकैबुलरी पे उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना आप सोचो. अगर आप वन वर्ड पढ़ते हो अल्टीमेटली इससे आपका वोकैबुलरी पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर आप वोकैबुलरी पढ़ते हो बी दैट सिनोनिम्स, बी दैट एंटोनिम्स, तो उससे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, तो ये वैसा वर्सा चलेगा. आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी पार्ट पे फोकस करोगे ना तो आप देखोगे वहां से आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स प्लस वन वर्ड 100% आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है? बिल्कुल आपके जो क्वेश्चंस होंगे फुल एक्यूरेसी के साथ में यू कैन मार्क योर क्वेश्चन आंसर्स राइट. ओके, सो इट ओनली रिक्वायर्स लिमिटेड कंटेंट एंड मल्टीपल रिवीजन, नथिंग एल्स. अदरवाइज यू विल बी फेसिंग डिफिकल्टी अगर आप सोचोगे कि यू have to remember 4,000, 5,000, 3,000 words, right? So that is not feasible. Okay, now come to our one words. Okay, सबसे पहला जो one word है that is retapism. It's very important, very common and I believe कि आपको ये पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है. retapism का मतलब होता है too much official formalities, ठीक है? काफी ज्यादा official formalities. फिर आता है यूटोपिया. इसका मतलब होता है एक इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड कि हमें लगता है कि यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, उसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड यूटोपिया. फिर आता है हेमलेट. हेमलेट ये होता है छोटा सा एक कस्बा बोल सकते हो आप इसको, छोटा
कोई विलेज बोल सकते हो, राइट। बट विलेज तो नहीं बोल सकते, विलेज एक्चुअली क्या होता है ना, एक होता है विलेज, टाउन होता है, हैमलेट होता है। एक्चुअली जो हैमलेट होता है वो विलेज से छोटा होता है, टाउन जो है विलेज से बड़ा होता है। तो हैमलेट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सम हाउसेज, यू कैन से 4, 5, 10 ऐसा कुछ करके, राइट, दैट इज कॉल्ड हैमलेट। नेक्स्ट वन इज कैटालॉग। कैटालॉग हम बोलते हैं बुक ऑफ, लिस्ट ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड कैटालॉग। फ्रेजाइल, दैट कैन इजिली बी ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। ओके। पेडेंटिक काफी अच्छा वर्ड है। पेडेंटिक का मतलब होता है वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स, जिसको हम बोलते हैं परफेक्शनिस्ट, राइट। परफेक्शनिस्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेडेंटिक। स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, स्पेलिंग्स में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप कवर कर सको, सो प्लीज उन चीजों को थोड़ा स्मार्टली कवर करा करिए, क्योंकि पेडेंटिक में स्पेलिंग कैसे आ जाएंगे, PADENTIC। बट इफ यू डोंट नो कि इसके स्पेलिंग क्या है तो डेफिनेटली आप इसको गलत करके आओगे, बिकॉज इसके स्पेलिंग होते हैं PE, नॉट PA, सॉरी। ठीक है, तो स्पेलिंग्स के ऊपर भी साथ ही साथ ध्यान देते चलोगे आप। पेडेंटिक, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अनोनिमस। पता है आपको वर्ड, अ वर्क हुज राइटर इज अननोन। अब कई बार क्या होता है ना, ये है तो इजी, बट कई बार आपको सेंटेंस या फिर ऑप्शंस बड़े सिमिलर मिल जाएंगे, है ना। जैसे उसने लिखा वर्क हुज राइटर इज अननोन, तो उसमें 3-4 ऐसे ऑप्शन डाल देगा, क्लोज ऑप्शन, जिसमें कि विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो दैट इज वाई पढ़ना इनको बहुत जरूरी है। डायरेक्टरी, इट्स नॉट डिक्शनरी, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। इफ यू हैव सीन द मूवी दैट इज फिर हेरा फेरी है शायद, फिर हेरा फेरी में, और डायरी पे ना नंबर और उस पे वो मेंशन रहता है एड्रेस, ठीक है। हर बार वो फोन नंबर मिलाता है, तो ठीक है, दूसरे बार लक्ष्मी प्रसाद को मिल जाता है। ओके, कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी, वो बुक को बोलते हैं डायरेक्टरी, जिसमें कि एड्रेस और प्लस में उसका नेम लिखा होता है इंसान का, कि हाँ किसका एड्रेस है, राइट। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी। एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है ब्रीफ समरी ऑफ बुक, ठीक है, एक समरी बुक की उसको बोलते हैं एपिटोम। फिर आता है एनसाइक्लोपीडिया, नीचे लिख रखा है, इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट, मैं आपको बोल देता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया एक बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। जैसे हम गूगल यूज करते हैं, राइट, तो वहां पे एनसाइक्लोपीडिया आप बोलते हैं इसको। एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इजीली, दैट इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया, राइट। पीडिया का मतलब ही होता है स्टडी से रिलेटेड। पीडिया जो है इसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है, जैसे अभी पीडिया, अभी पीडिया, राइट। चले फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ब्लास्फेमी। अब ब्लास्फेमी का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जैसे कि सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, राइट। जैसे कि भगवान के खिलाफ कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना इम्पायसली। नाउ इम्पायसली का मतलब होता है अपवित्रता के साथ में, पायस का मतलब होता है पवित्र, ओके। पायस का मतलब होता है पवित्र और इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र। तो ब्लास्फेमी मतलब भगवान के खिलाफ या भगवान की निंदा करना, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, राइट। फिर आता है एम्बीवेलेंट, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, एम्बीवेलेंट, ठीक है, एम्बीवेलेंट। एक आता है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब होता है वन हु इज एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स, इक्वली with both hands, right, that is called ambivalent. फिर आता है chash, an extremely deep crack in the ground, that is called chash, extremely deep crack in the ground is called chash. फिर आता है facsimile, इसको बोलते हैं facsimile, an exact copy, ठीक है, जिसको हम जेरोक्स कॉपी के बार बोल देते हैं ना, जेरोक्स कॉपी, facsimile, राइट, दैट इज एग्जैक्ट कॉपी, उसको बोलते हैं facsimile। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई बड़ा ज्यादा
क्रिस्टल क्लियर, राइट, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट। अब क्रिस्टल क्लियर कोई स्पीच हो सकती है, ठीक है। आर्टिकुलेट मैंने लिखा यहाँ पे, आर्टिकुलेट कोई किसी का नेचर हो सकता है, ठीक है, कोई स्पीच हो सकती है, कोई राइटिंग हो सकती है, तो इसको किसी भी सेंस में यूज किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ब्लैंक्स में भी बनते हैं, राइट। तो दैट इज वाई देखो, अगर आप वोकैबुलरी पार्ट अच्छा होगा आपका, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपका क्लोज टेस्ट, आपके वन वर्ड, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन 4-5 सेक्शन में तो वो डायरेक्टली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो प्लीज इस चीज पे फोकस करिए, ठीक है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को एग्जिट करवाना, ऐसे करो एग्जिट करवा देना उसको, एक्सोनरेट। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। फिर आता है कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है वाटरफॉल को बोलते हैं कैस्केड, राइट, और वाटरफॉल इज कॉल्ड अ कैस्केड। फिर आता है रिडंडेंट या रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंट का वैसे मतलब होता है कई बार जो चीज वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे आप उस चीज को यूज कर रहे हो, रिडंडेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं रिडंडेंट। सो रिडंडेंसी का मतलब होता है सुपरफ्लुइटी ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं है उन वर्ड्स के यूज करने की, जैसे मैं बोल रहा हूं ही इज वेरी मोस्ट, ठीक है, ही इज वेरी परफेक्ट, राइट। सो परफेक्ट अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, इसके लिए वेरी, मच, मोस्ट, है ना। जैसे मैं परफेक्ट के साथ में बोल दूं ही इज द मोस्ट परफेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज मोस्ट या फिर वेरी, राइट। सो इन दैट केस इट वुड बी सुपरफ्लुअस, जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है सब प्लॉट, सब प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी, वो वाली स्टोरी नहीं है, जैसे एक मैंने मंजिल बनाई उसके मंजिल के अंदर मंजिल, उसको बोलते हैं सब प्लॉट, ठीक है। ये तो शायद आप इजीली गेस कर लोगे ऑप्शंस को देख के। चलते हैं नेक्स्ट हमारे वन वर्ड्स पे। नेक्स्ट आता है एपिथेट, एपिथेट, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड एपिथेट। फिर आता है हेयर से, समथिंग हर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन, ठीक है, इसमें तो बात करने की बात की जा रही है हेयर से, राइट, हियर से मतलब यहां से सुना और वहां पे आपने कुछ उस चीज को कन्वे कर दिया, दैट इज कॉल्ड हियर से, समथिंग हर्ड फ्रॉम द समवन, राइट। फिर आता है गैंग्रीन, गैंग्रीन का मतलब होता है द डीके ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग पर्सन और एनिमल एटसेट्रा, ठीक है। जैसे किसी का बॉडी पार्ट कुछ खराब हो चुका है और अभी इंसान जिंदा है या वो कोई जानवर जिंदा है, उसको बोलेंगे गैंग्रीन। उस बॉडी पार्ट को जो खराब हो चुका है, जो डीके हो चुका है, उसको बोलेंगे गैंग्रीन, ओके। कंप्लेसेंट, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं रूट वर्ड्स में भी, प्लैग का रूट वर्ड आपको बताया है, प्लैग का रूट वर्ड होता है पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, ठीक है, काम डाउन करना, दैट इज कॉल्ड प्लेकेट, पैसिफाई, प्लेकेट भी इसके लिए आप लिख सकते हो, इसके लिए सूद वर्ड भी आप लिख सकते हो, इसके लिए आप मॉलिफाई वर्ड भी लिख सकते हो, इसके लिए आप अपीज वर्ड भी लिख सकते हो, राइट। काफी अच्छे वर्ड्स हैं। प्लैक, प्लैक का रूट वर्ड ही होता है पैसिफाई करना, किसी को काम डाउन करना, प्लेकेट, प्लेफेट नहीं, प्लेकेट करना है इसको, राइट। ये आपको लग रहा होगा प्लेफेट है, प्लेकेट है ये, प्लेकेट, राइट। सूद, मॉलिफाई, अपीज। अगर आपने ये वोकैबुलरी पार्ट अच्छे से प्रिपेयर किया है, साथ में मेरे साथ में उन चीजों को रिवाइज करा है, पढ़ाई करी है, आप खुद नोटिस करेंगे जब एग्जाम आएगा यहां से आपको काफी वर्ड्स दिखने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में लेके चलिएगा। कंटोनमेंट, कंप्लेसेंट, शोइंग सेटिस्फेक्शन, इसमें कंप्लैक, देखो कंप्लेसेंट में प्लैक वर्ड आ रहा है, तो कंप्लेसेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है कैंटोनमेंट, अ मिलिट्री फोर्स, कैंटोनमेंट बोलते हैं उसको, जहां पे लिखा होता है आपने कई बार पढ़ा होगा कैंटोनमेंट एरिया, राइट। कैंट, जिसको हम अपने शॉर्ट फॉर्म में कई बार कैंट बोल देते हैं, कैंट, ठीक है, तो कैंट को हम बोलते हैं कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट एरिया इज कॉल्ड कैंट। apparatus, a set of instruments put together for purpose, that is called apparatus। फिर आता है distraught, very worried and upset, ठीक है। distraught मतलब काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा अपसेट, उसको बोलते हैं distraught। डिस्ट्रेस है ना, डिस्ट्रेस से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो आप, डिस्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रॉट हो गया,
क्वांड्री, फिर अच्छा ब्रूनेट, अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर दैट इज कॉल्ड ब्रूनेट। और याद रखिए हेयर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हेयर हेयर ही होता है। हम बोल देते हैं ना कई बार हेयर्स, ठीक है, योर हेयर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज वेरी रॉन्ग इन ऑर्डर टू से ग्रामेटिकली, बिकॉज हेयर जो है दैट इज अपने आप में वो प्लूरल है, देयर इज नो प्लूरल फॉर हेयर, राइट, यू कांट से हेयर्स। फिर आता है क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन, केओस, है ना, क्वांड्री को आप केओस से भी रिप्लेस कर सकते हो, कंफ्यूजन से भी इसको रिप्लेस कर सकते हो, राइट, जहां पे अनसर्टेनिटी है, देयर इज नो श्योरिटी अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्वांड्री, ओके। और स्पेलिंग देख लीजिए अगर ये ऐसे क्वेश्चंस जहां पे ए और ई वाला सिनेरियो होता है ना, सो QUANDARY, नो DE नहीं है, DARY। फिर आता है कैरकस, डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल इज कॉल्ड कैरकस, राइट। तो इन चीजों को याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हमारे वन वर्ड्स पे चलते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का मतलब क्या होता है, अब कुछ मीटर से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे, राइट। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका ये सारा का सारा आपको इकट्ठा मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम दैट इज कॉल्ड क्रोनोमीटर। फिर आता है क्रोनोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द मोमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का मोमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं क्रोनोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी जिसको हम बोलते हैं ना, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप। फिर आता है वोट मीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको हम बोलते हैं वोट, ठीक है, तो उसको वोट मीटर बोलोगे आप। सैरीमीटर, सैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ सिल्क, आपने पढ़ा होगा सिल्क कल्चर जो होता है, सिल्क कल्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं सिल्क सेरिकल्चर, राइट, जिसको हम बोलते हैं कीट पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है, सिल्क वोम को जब कोई पालता है दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर, राइट, सेरिकल्चर। तो सैरी वर्ड जो है वो दैट इज रिलेटेड टू, किससे, सिल्क से रिलेटेड है वो, ठीक है, सैरी जो है वो सिल्क से रिलेटेड जहां भी आपको दिखेगा, अगर आपको तुक्का भी लगाना है कुछ ऐसा रिलेटेड, इससे रिलेटेड ही आप लगाएंगे, राइट। यूडियोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्योरिटी, एयर प्योरिटी को जब मेजर करते हैं उसको हम मेजर करते हैं यूडियोमीटर, राइट। नेक्स्ट वन इज इंक्लिनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंक्लिनेशन टू the horizontal of an axis, instrument for measuring inclination to the horizontal of an axis, right, that is called inclinometer। inclino जो है वो incline से बना है, incline, ठीक है, inclination, inclination का मतलब होता है ऊपर चढ़ाव, right, that is called inclinometer। okay, next देखते हैं फोटो, फोटोटैकोमीटर, फोटोटैकोमीटर जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट, फोटो स्पीड ऑफ लाइट, राइट, फोटोटैकोमीटर। फिर आता है स्पायरोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग मूवमेंट्स ऑफ ब्रीदिंग, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग मूवमेंट्स ऑफ ब्रीदिंग दैट इज कॉल्ड स्पायरोग्राफ। क्रायोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर्स दैट इज कॉल्ड क्रायोमीटर। नेक्स्ट इज क्रायोस्कोप, एक क्रायोमीटर आ गया, दिस इज क्रायोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट चेक करने के लिए यूज किया जाता है क्रायोस्कोप। और उस किसी का लो टेम्प, देखो एक होता है लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर एक ज्यादा चला जाएगा तो एक फ्रीजिंग पॉइंट आता है, राइट। अब जो लो टेम्परेचर के लिए हम यूज कर रहे हैं दैट इज क्रायोमीटर, मीटर याद रखें, क्रायो है तो दोनों में क्रायो, बट दिस इज अ मीटर। और यहां पे आ जाएगा क्रायो, क्रायोस्कोप। फिर आता है नेमोमीटर,
सॉरी नियोमीटर, नियोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड नियोमीटर। प्रोक्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द रेक्टम, ठीक है, रेक्टम को चेक करने के लिए प्रोटोस्कोप का यूज किया जाता है। टैकोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ रोटेशन। जेंथोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कलर ऑफ सी और लेक वाटर। जेंथोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? टू मेजर और चेक द कलर ऑफ सी वाटर या फिर लेक वाटर, राइट। फिर आता है टोमोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग सेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सरे। टोमोग्राफ बोलते हैं उसको, जो एक्सरे का यूज करते करके कुछ सेक्शंस को चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टोमोग्राफ। फिर आता है मैग्नेटो, मैग्नेट से बना ये मैग्नेटोग्राफ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा या मैग्नेट से रिलेटेड होगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग मेजरमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इजिली आप इसको पकड़ लोगे। नेक्स्ट इज वेलोमीटर, वेलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, एक हमने पीछे भी पढ़ा था, स्पीड ऑफ कुछ एयर से रिलेटेड ही था वो। पीछे था शायद से। चलो देखते हैं। वेलोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर स्पीड ऑफ, एक यूडियोमीटर करके था शायद से ना, ये यूडियोमीटर कहां पे, हाँ एयर प्योरिटी था, ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं अगेन, यूडियोमीटर, ये था एयर प्योरिटी को लिए, ठीक है। यूडियोमीटर इज यूज टू मेजर एयर प्योरिटी, और वेलोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोटोमीटर, तो हमने पढ़ा शायद से, स्पीड लाइट इंटेंसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट, फोटोमीटर। फिर आता है फोनोटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग साउंड वाइब्रेशंस। फोनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं ना, फोनेटिक्स भी केवल बोलते हैं, ये साउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, फोनोटोग्राफ। फिर आता है फोनेंडोस्कोप, डिवाइस विच एम्पलीफाई स्मॉल साउंड्स। फोनेंडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस जो बिल्कुल कम आवाज को भी एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एम्पलीफाई का मतलब होता है ऑगमेंट करना, ठीक है, एग्रावेट करना, वैसे एग्रावेट नेगेटिव वर्ड है, एग्जैजरेट करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को इंटेंस करना, या फिर किसी चीज को इंक्रीज करना, राइट। तो ये किसका मतलब हो गया, एम्पलीफाई का। कहा गया, हाँ, एम्पलीफाई स्मॉल साउंड। फिर आता है फोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग साउंड। ये फोनो जो भी रेटेड होगा, फोनो का मतलब होता है साउंड, राइट। तो जहां पे भी आपको फोनो दिख जाए, इसको सीधा आप साउंड से कंपेयर करके, अगर आपको तुक्का भी लगाना है, चार ऑप्शंस में से साउंड वाले को तुक्का करोगे आप, ठीक है। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ। सिस्मोस्कोप इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है और ये उसकी इंटेंसिटी को, राइट, सिस्मोग्राफ जो है। सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अर्थ, ये हाँ, ये अर्थ की इंटेंसिटी को, सिस्मोमीटर। ये सिस्मोग्राफ है, ग्राफ पे उसकी वो बताएगा पूरा कैसे कितना जा रहा है, ठीक है, उसकी पूरा का पूरा अर्थक्वेक। और ये डिटेक्ट करता है कि अर्थक्वेक जो है कहां पे आया है। तीन चीजें हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड, एक है सिस्मोग्राफ, अब ऑब्वियस सी बात है ग्राफ पे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। मीटर जो है वो उसकी इंटेंसिटी को कि 7.6, 5.4, 3, कुछ ऐसा भी जैसा भी रहेगा, सिस्मोमीटर यूज करके उसकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं। और सिस्मोस्कोप जो है ये डिटेक्ट करता है कि अर्थक्वेक कहां आने वाला है और कहां पे आया है, ठीक है, आया तो पता चली जाएगा, कहां पे आने वाला है उसको डिटेक्ट करेगा ये। अमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट, अमीटर, ठीक है। ओके, वर्ड्स रिलेटेड विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब कुछ एनिमल से रिलेटेड हमारे ग्रुप से जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कलेक्टिव नाउन इनको बोलते हैं, ये नाउन का भी काम करते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ओके, फर्स्ट देखिए वेवी,
ठीक है, कोई बेबी बोलेगा, बेबी तो नहीं है वैसे, बेबी। अ ग्रुप ऑफ स्वान्स, स्वान होते हैं हंस। फिर आता है कॉलोनी, अ ग्रुप ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स होते हैं दीमक। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ स्वाइन, ठीक है, स्वाइन, स्वान्स और स्वाइन, ठीक है। देखना क्या डिफरेंस है इसमें, इमेज देखना फिर पता चलेगा आपको। ट्रूप, ट्रूप होते हैं, एक होता है ट्रूप ये वाला, एक होता है TROUPE, ये होती है नाटक मंडली, ठीक है, इसको बोलते हैं मंडली। और ये वाला ट्रूप जो होता है ये होते हैं हमारे सोल्जर्स। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और पीपल, उसको बोलते हैं ट्रूप, वैसे सोल्जर्स, राइट। लिटर, अ ग्रुप ऑफ पपीज और पिगलेट, जो सुअर के बच्चे होते हैं और जो कुत्तों के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं लिटर, ठीक है। पपीज तो बोलते हैं बट लिटर भी बोलते हैं। मस्टर करना, अ ग्रुप ऑफ पीकॉक, वैसे मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, ठीक है, मस्टर करना, ठीक है। यहां पे है ग्रुप ऑफ पीकॉक। फिर टीम, अ ग्रुप ऑफ ऑक्सन, ठीक है, ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्सिस नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है, इसका होता है ऑक्सन, ऑक्स का ऑक्सन बनता है प्लूरल, ठीक है। तो जो ऑक्सन के ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टीम, राइट। फ्लोक, अ ग्रुप ऑफ शीप, शीप्स नहीं होता, याद रखिएगा, शीप्स नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ओनली शीप। स्ट्रिंग, अ ग्रुप ऑफ कैमल्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। हाइव, अ ग्रुप ऑफ बीज। हर्ड और ड्रोव, अ ग्रुप ऑफ डियर या फिर स्वाइन या फिर कैटल। स्वाइन हो गया, हमने ऊपर भी पढ़ा, ये हर्ड। तो हर्ड या फिर ड्रोव, चाहे ग्रुप हो डियर का, चाहे हो स्वाइन का, चाहे हमारा हो यहां पे कैटल का, ठीक है ना। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको लिख देता हूं ऊपर में। चाहे स्वाइन का ग्रुप हो, चाहे आपका डियर का हो, चाहे आपका हो कैटल, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं, या तो बोलेंगे हर्ड या बोलेंगे ड्रोव, ठीक है, ड्रोव, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कुछ हमारे अलग अलग चीजें होती है। फाइल, फाइल वर्ड का मतलब होता है जो कोई किसी काम से प्यार करता है, फाइल मतलब फिलेंथ्रोपिक टाइप, है ना। एर्गोफाइल, अ पर्सन हु लव्स वर्क, एर्गो, ठीक है। हिप्पोफाइल, अ लवर ऑफ हॉर्सेस। लिम्नोफाइल, लवर, फाइल को मतलब आप जैसे है ना, जैसे फाइल को याद रखो, लवर जैसे कोई मैन काइंड टाइप है ना, जैसे ह्यूमन काइंड या मैन काइंड आप बोल सकते हो, ठीक है, जो मानवता से जो जिसमें थोड़ा बहुत है ना अफेक्शन होता है चीजों को लेके, दैट इज कॉल्ड फाइल। एर्गोफाइल, अ पर्सन हु लव्स वर्क। हिप्पोफाइल, अ पर्सन हु लव्स हॉर्सेस। लिम्नोफाइल, अ पर्सन हु लव्स लेक्स। नेग्रोफाइल, अ पर्सन हु इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ब्लैक पीपल, ठीक है। नीग्रो, हाँ नीग्रोफाइल, ब्लैक पीपल को हम नीग्रो बोलते हैं ना, तो दैट इज वाई। नियोफाइल, नियो का मतलब होता है नया, अ पर्सन हु लव्स नोवेलिटी एंड ट्रेंड्स। नोवेलिटी का मतलब होता है नया, नोवेलिटी, ठीक है, वो नोबेल प्राइज होता है, नोबेल, ठीक है। ये नोबेल का मतलब होता है न्यू, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। नियोफाइल का मतलब होता है जो चीज, जो इंसान नई चीजों को पसंद करता है, नए ट्रेंड को पसंद करता है। नाइक्टोफाइल, ए पर्सन हु लव्स नाइट, क्योंकि नाइक्टो, नाइक्टो जो है नाइट से रिलेटेड है, नाइक्टो, ठीक है। ओइनोफाइल, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ वाइन, ओइनो वाइन, ठीक है। पोगनोफाइल, पोगोनोफाइल, अ पर्सन हु लव्स बियर्ड्स, राइट, एंड पोगोनोफाइल बोलेंगे, ठीक है। जो भी इंस्टाग्राम के यूज, जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दिस राइट वर्ड, जो भी थोड़ा बियर्ड लवर है। पोगोनोफाइल, अ पर्सन हु लव्स बियर्ड्स। फिर आता है स्टिग्मेटोफाइल, अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद टैटूज, पियर्सिंग्स, ठीक है, आप भी ये वर्ड यूज कर सकते हो, स्टिग्मेटोफाइल। फिर आता है टोरोफाइल, चेस, सॉरी चीज लवर, चीज लव नहीं, चीज लवर, ठीक है। टोरोफाइल, तो काफी अच्छे अच्छे नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं आपको आज, है ना। पोगोनोफाइल, पर्सन हु लव्स बियर्ड्स, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टिग्मेटोफाइल, राइट, इसको लिख देता हूं यहां पे, पोगोनोफाइल, स्टिग्मेटोफाइल, फिर लास्ट में आपका है टोरोफाइल, एक मिनट, टोरो है टूरोफाइल,
यूरोफाइल, राइट। ये वो है जो बियर्ड से थोड़ा बियर्ड लवर है। ये वो है जिसको पियर्सिंग से थोड़ा लवर पियर्सिंग लवर है, राइट। एंड दिस वन इज जिसको चीज काफी पसंद होता है, चीज लवर, राइट। ये चीज लवर, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, सन्यासी टाइप। मैट्रिमनी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। बायगैमी, गैमी का मतलब ही देखो शादी से रिलेटेड आ गया, गैमी मतलब मैरिज, राइट। बायगैमी, दो से शादी, मैरिंग वन पर्सन while still legally married to another. Adultery, the practice of having extramarital relations, that is called adultery. इसको अडल्ट से कंफ्यूज मत करना। अडल्टहुड या अडल्ट्री समथिंग, अडल्ट्री के स्पेलिंग भी देख लो, TERY है ना, TARY। कंफ्यूजन होगी जब भी आपको ऐसा लिख के दे देगा, बहुत से बच्चे फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये गलत है आपका, ये सही है। अडल्ट्री का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस और अफेयर। फिर आता है कंक्यूबिनेज, कंक्यूबिनेज, राइट। कंक्यूबिनेज मतलब लिव इन रिलेशनशिप, अ मैन एंड वुमन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, दैट इज कॉल्ड कंक्यूबिनेज, राइट। स्पेलिंग इसकी भी देख लो, कंक्यूबिनेज। फिर आता है मोनोगैमी, सिंगल है ना, मोनोगैमी मतलब द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम। फिर आता है मिसोगैमीज, मिसो का मतलब होता है हेट करना, वन हु हेट्स मैरिंग। पोलीगैमी, काफी शादियां है ना, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। फिर आता है पोलीगैमी, मतलब वन वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ्स रखना, राइट। और पोलीएंड्री का मतलब एक से ज्यादा हस्बैंड रखना, दैट इज कॉल्ड पोलीएंड्री। पोलीगैमी और पोलीएंड्री में कंफ्यूज मत होना। स्पिंस्टर, ठीक है, एन ओल्डर वुमन हु इज नॉट मैरिड येट, राइट, दैट इज कॉल्ड स्पिंस्टर, कुंवारी है ना। मिसेंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड, मिसोगिनिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन, ठीक है। एक होता है मिसोगैमीज, एक होता है मिसोगिनिस्ट। ये तो हेट करता है मैरिंग, और ये है हेट फ्रॉम वुमेन। तो डोंट गेट कंफ्यूज। मिसोगैमिस्ट, गैमी का मतलब होता है मैरी, ठीक है, मैरिज। और मिसोगिनिस्ट का मतलब हेटर ऑफ वुमेन। फिर आता है गैमोफोबिया, फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, गैमोफोबिया, ठीक है। फिर आता है नियोगैमिस्ट, नियो का मतलब होता है नया, गैमी का मतलब होता है शादी, जिसकी अभी नई नई शादी हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड नियोगैमिस्ट। मिसोगिनिस्ट आ गया, पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट, ठीक है, जिसको बोलते हैं केवल हैकनियड, या फिर केवल हम बोलते हैं ओल्ड, ठीक है, ऑब्सोलीट पुराना। डल बोरिंग है ना। रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोलता है, रिजर्व होता है थोड़ा सा बोलने में, राइट, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। और वर्बोस का मतलब होता है स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, राइट, जो काफी ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वर्बोस। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन। काफी नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिले, इनमें से आप क्या यूज कर सकते हो, ठीक है, किनको कैसे याद करना है। द ओनली वे टू रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स इज टू डू रिवीजन, ठीक है। टाइमली रिवीजन करिए और बार बार इनको एक लेवल तक याद करिए, रिवाइज करिए, सो दैट आपको ये याद हो जाए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे। एंड व्हेन यू विल फेस 4 ऑप्शंस और सी 4 ऑप्शंस, डेफिनेटली वो चीजें जो आपने पढ़ी होंगी वो क्लिक करेंगी, एंड यू विल फाइंड दैट आपका वोकेबलरी, आपका वन वर्ड, आपका फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ इंप्रूव हो चुका है, राइट। चलिए फिर सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।